अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हर किसी को जो है वो एनिमेटेड और जो है वो मॉडर्न यूआई पसंद होती है, ना कि स्टैटिक और बोरिंग सी। तो जिस तरह से आप लोगों ने शायद लॉटी का नाम सुना होगा कि लॉटी या जिफ को आप लोग जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं और अपनी एनिमेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह से आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने वाला हूँ वो लॉटी से भी बहुत ऊपर की चीज है, यानी राइव एनिमेशन। राइव एनिमेशन बेसिकली क्या चीज है कि आप अपनी एनिमेशन जिस तरह लॉटी है या जिफ फाइल है, आप उसकी स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने अगर उसको एक दफा प्ले कर दिया, वो अपनी स्टेट्स को खुद मैनेज करके उसको कंप्लीट करके रैप अप करता है। लेकिन राइव एनिमेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ग्राफिकल इंटरफेस को स्टेट्स में डिवाइड करता है और उन स्टेट्स का कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि आपको किस वक्त कौन से स्टेट को ट्रिगर करवाना है और आपको परफॉर्म करवाना है। तो ये देखा जाए तो राइव जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और ये बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, कर रहे हैं और कर चुके हैं राइव एनिमेशन को। जस्ट लाइक आप गूगल की बात करें, सैमसंग की बात करें, आप फिलिप्स की बात करें, ड्यूलिंगो की बात करें, ये यहाँ पे सारे नेम मेंशंस है जो बड़े बड़े ब्रांड इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन ब दिन जिस तरह इसकी पजीराई बढ़ती जा रही है। आप जिस तरह देख सकते हैं, मैं गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे जैसे कर्सर लाता हूँ, ये एक एनिमेशन परफॉर्म हो गई और ये कितनी मजे की एनिमेशन है। तो इसी तरह की एनिमेटेड यूआई आप अपनी चाहते हैं कि फ्लटर ऐप या वेब एप्लीकेशन में इस्तेमाल करें, तो आप बिल्कुल राइव एनिमेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा सा राइव एनिमेशन का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस किस तरह की एनिमेशन हो सकती हैं और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप राइव के यूज केसेस को अगर देखना चाहते हैं तो राइव के यूज केसेस डिफरेंट है। जस्ट लाइक पिछले दिनों एक बहुत मशहूर एनिमेशन हुई थी कि जिसके अंदर आप जो है वो लॉग इन फॉर्म को इस सेंस में जो है वो एनिमेटेड कर सकते हैं कि आप जैसे टेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे तो वो एक टैडी आपकी टेक्स्ट फील्ड को देख रहा होगा, देन पासवर्ड के वक्त वो अपनी जो है वो आइज को जो है वो ढक देगा। तो इस तरह से जो है वो ये एनिमेशन परफॉर्म आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह से जो है वो डिफरेंट इमोजीज हो गए, डिफरेंट आपके चेक पॉइंट्स हो गए, आपकी जो है वो नॉट फाउंड वगैरह की एनिमेशंस हो गए। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के एनिमेशंस आप जो है वो इस तरह से बाइंड कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद है जिनको आप अपने कोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोड करके। अब जिस तरह से मैं टैडी की बात कर रहा हूँ, तो इसी एग्जाम्पल को हम फ्लटर की रिस्पेक्ट से आज देखेंगे। तो इसी टैडी की एग्जाम्पल को सबसे पहले हम देखते हैं कि टैडी को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये टैडी की एनिमेशन है जो कि राइव के वेबसाइट पे मौजूद है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखें डिफरेंट जो है वो, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि राइव के अंदर सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि आप उसकी स्टेट को मैनेज खुद कर सकते हैं। अपने एक्शंस के ऊपर इसकी स्टेट जो है वो मैनेज हो रही होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो यहाँ पे अगर मैं बात कहूं कि अब आपको जो है वो इस स्टडी को इस तरह से करवाना है कि जस्ट लाइक जो है वो ये आपकी नम्स को देखता रहे, आपकी टेक्स्ट फील्ड को देखता रहे। तो आपने सिंपल यहाँ से इस चेकिंग को ऑन करना है और उसके बाद आप यहाँ से जितना नंबर इंक्रीज कर जाएंगे, आप इसके आईबॉल्स देख सकते हैं कि वो मूव होती जा रही है। ठीक है, ये मूव होती जा रही है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी टेक्स्ट फील्ड को कर सकते हैं कि वो आपका टैडी जो है वो टेक्स्ट फील्ड को देखता रहे। जहां जाके अब जिस तरह से मैंने कहा था कि पासवर्ड की फील्ड आएगी, वो अपनी आंखों को ढक देगा। तो बिल्कुल आप जो है वो इस हैंड्स अप के ट्रिगर के थ्रू जो है वो ये जो बूलियन इसका ट्रिगर है, आप इसको ऑन करके जो है वो ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, आप देख सकते हैं इसने आंखें ढक ली। तो ये चीजें आप अपने कोड में भी जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको जो है वो इसी तरह से एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अभी इसको इंप्लीमेंट करूंगा फ्लटर के अंदर, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं कि हम किस तरह से फ्लटर के अंदर राइव एनिमेशन को इंटीग्रेट करते हैं और किस तरह से इन ट्रिगर्स को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसके हैंड्स डाउन करवा देता हूं एंड देन जाके अब इसमें सक्सेस या फेल, अब आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो आपने जो है वो एक हैप्पीनेस दिखानी है और अगर फेल हो जाता है तो आपको सैडनेस दिखानी है। तो इस चीज की ट्रिगर भी यहाँ पे मौजूद है। मैं जैसे इसके ट्रिगर को ऑन करूंगा, ये देखें ये हैप्पी हो गया एंड देन जाके जैसे ही मैं इसको जो है वो ट्रिगर करूंगा फेल, तो ये जो है वो बेचारा रोने लग जाएगा कि नहीं यार ये तो मेरे साथ बुरा हो गया। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं और जिस तरह से आप यहाँ पे ये नेमिंग कन्वेंशन इसकी देख रहे हैं, इस चेकिंग, नम लुक, इस हैंड्स अप, ट्रिक सक्सेस, ट्रिक फेज, तो यही ट्रिगर्स आपको कोड में भी मिलेंगे और आप इनको जो है वो एक्सेस करके अपनी इस एनिमेशन को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे कंट्रोल किया, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं इस चेकिंग हो गया, इस हैंड्स अप हो गया, ये बेसिकली एक तरह से बूलियन है कि आप इसके चेक बॉक्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नम लुक क्या है, वो जो है वो आपका न्यूमेरिक इंटीजर टाइप ट्रिगर है और ये दो आपके जो है वो एक
ट्रिगर हैं जो कि जस्ट फायर होंगे, कि आपने इस पे क्लिक किया वो फायर हो गया, एक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट हमारे जो है ना वो इनपुट्स की टाइप्स होती हैं जो राइव एक्सेप्ट कर रहा होता है। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बूलियन, इंटीजर एंड ट्रिगर। इसी तरह से और भी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि राइव अपने साथ परफॉर्म करवा रहा होता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो तैयार एनिमेशन थी, अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी एनिमेशन खुद से बनाऊं, तो क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल, आप अपनी एनिमेशन भी बना सकते हैं, और राइव के पास जो है वो अपने एडिटर्स मौजूद हैं। आप जो है वो एडिटर के एक्सेस कर सकते हैं इजीली अपना यहाँ पे अकाउंट जो है वो लॉग इन करने के बाद। लॉग इन जैसे ही करेंगे उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह से एडिटर के ऊपर जाएंगे। अब जस्ट लाइक जो है आप उसकी प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट से आप एडिटर पे चले जाएं, और वहां एडिटर पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये पूरी इसके डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि आप किस किस तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे डेमोज मौजूद है, तो इस तरह का एक एडिटर आएगा जिसमें आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड करता हूँ। जैसे मैं गेट स्टार्टेड करूंगा वो टेम्परेरी तौर पर एक एडिटर मुझे दिखाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपना अकाउंट बनाना जरूरी है। तो जो है वो जैसे मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं जो है वो एडिटिंग कर सकता हूँ। ये लोडिंग राइव एडिटर हो रहा है, और ये जैसे ही एडिटर कंप्लीट हो जाएगा लोडिंग इसकी, तो आप जो है वो अपनी एनिमेशंस को खुद से भी यहाँ पे कर सकते हैं एडिट। तो फिलहाल मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। तो आप कंप्लीट फ्लो, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि राइव एनिमेशन परफॉर्म किस तरह से कर रही होती है। अपने कोड पे जा चुका हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक ऑलरेडी जो है वो एप्लीकेशन बनी हुई है। मैं पहले इसका अगर आपको डेमो दूं, ये जैसे मैंने ईमेल टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक किया, आप देखें मैं जैसे जैसे टाइप करता जा रहा हूँ इसकी आई बॉल्स भी मूव करती जा रही हैं, ठीक है। और मैं जैसे ही यहाँ पासवर्ड की फील्ड पे क्लिक करूंगा तो आप देखें उसने आंखें ढक ली। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता रहूं वो ढकी रहेगा कि भाई खुफिया चीज है, सीक्रेट है। अच्छा जी, अब जो है वो इसको अगर दोबारा से हम एक्टिव मोड में लाते हैं एंड देन जाके मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूं, तो अब देखें लॉग इन जैसे ही मैं करूंगा तो जो है वो ये हैप्पी हो जाएगा कि हाँ यार, ये देख, ओ सैड हो गया, सॉरी, ये इसका मतलब इसको पासवर्ड अपने मतलब का नहीं मिला। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि ये सारी एनिमेशन कोड में कैसे हुई। तो सबसे पहले आपने जिस तरह से फ्लटर के अंदर हम कोई भी काम कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी चीज यूज कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए कोई भी पैकेज को अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बनाते हैं, तो आप pubspec.yml में जाएंगे और आप राइव के पैकेज को जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो राइव का पैकेज आप जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट का पार्ट हो जाएगा, तो फिर आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर इस राइव के पैकेज को देखना चाहते हैं तो आप pub.dev पे जाके भी जो है वो राइव को डिटेल में देख सकते हैं, जहां पे आपको और भी इंटरेस्टिंग सी चीजें नजर आएंगी। तो या तो मैं आपको खुद ही एक गो थ्रू करवा देता हूँ राइव का, कि जो है वो किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से pub.dev पे जाके यहाँ राइव को हम खोल लेते हैं, तो या ओके, मैंने आई थिंक सो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये राइव हमारा आ गया, राइव टू फ्लटर रन टाइम एप्लीकेशन। आप जिस तरह देख सकते हैं, मैं जिस तरह बता रहा था, ये डिस्क आपको डेफिनेशन बता रहा है कि राइव क्या है, रियल टाइम इंटरैक्टिव ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं, आप एसेट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और आप डायरेक्टली जिस तरह आप इमेज डॉट एसेट, इमेज डॉट नेटवर्क करके इस्तेमाल करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो सूरत हम तब करते हैं कि जब आपको जो है उसकी स्टेट्स कंट्रोल ना करना हो। लेकिन आज मैंने आपको जिस तरह बताया कि मैं आपको स्टेट्स कंट्रोल करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर जो है उसके लिए एक थर्ड मेथड होता है जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थी एक इसके डॉक्यूमेंटेशन जो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। अब हमारा राइव जो है हमारे उसका पार्ट बन चुका है। तो अब सिंपल एक लॉग इन फॉर्म हम बना लें, जैसे आप बनाते हैं, दो टेक्स्ट फील्ड होंगे, आप उनके कंट्रोलर टैक्स एडिटिंग कंट्रोलर असाइन करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने ये काम किया हुआ है, दो कंट्रोलर बने हुए हैं, देन जाके वही यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि जो है वो ये टेक्स्ट फील्ड बन रही है XYZ, ठीक है। अब जो असल इसमें मेन चीज हमारी है वो मेन चीज ये है कि हमें अब इसकी स्टेट मैनेजर और राइव के एनिमेशन को हमारे साथ इंपोर्ट करवाना है। तो मैंने जो है वो ये टैडी की एनिमेशन डाउनलोड कर ली है, जो कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, एसेट्स एनिमेशन से फोल्डर में लॉगिन डॉट राइव करके ये एनिमेशन मौजूद है। तो अब इस एनिमेशन को हम सबसे पहले हमारे कोड का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब एनिमेशन को रीड करने के लिए आप लोगों को ये चीज का बिल्कुल बखूबी आइडिया होगा कि आप रूट बंडल के थ्रू किस तरह से जो है वो फैच कर सकते हैं कोई भी फाइल्स जो है वो आपकी अगर डायरेक्ट फाइल मैनेजर में रखी हुई है, आप उसको पाथ देखें। तो यहाँ पे मेनली काम यही हुआ है कि जो है वो रूट बंडल डॉट लोड के साथ जो है वो एनिमेशन यूआरएल को डाउनलोड किया हुआ है कि किस पाथ के ऊपर एनिमेशन रखी हुई है। अब यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हुआ है कि जो है ना वो अगर एंड्रॉइड iOS यानी डिवाइसेस मोबाइल फोन हैं तो आप उसको एसेट स्लैश एनिमेशन स्लैश लॉगिन डॉट अराइव करके लाओ, और जो अगर जो है वो ये दो नहीं है बल्कि आपकी वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो उसमें आप एनिमे एसेट्स के कीवर्ड को हटा दो।
इसकी बुनियादी वजह यह है कि रूट बंडल जो है वो बजाते खुद, अगर जब आप इसको विंडोज में या वेब एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो एसेट्स को खुद ही अपने साथ लगा देते हैं, हम उसे बोलना है या ना बोलें। उसको पता है कि हमारा जो भी फाइल्स पड़ी होंगी वो एसेट के फोल्डर में पड़ी होंगी। लेकिन मोबाइल के केस में वो ऐसा नहीं करता, तो हमें एसेट्स को खुद से लगाना पड़ता है, तो इसीलिए सिर्फ ये कंडीशन लगाई हुई है, दैट्स इट। अच्छा जी, अब एनिमेशन यूआरएल को यहाँ पे पास कर दिया तो ये क्या करेगा, हमारी एनिमेशन को लोड कर देगा, क्योंकि एक फीचर फंक्शन है तो ये टाइम लगाएगा। तो जैसे ही इसके जो है वो कंप्लीटली ये लोड कर लेगा जैसे हमारी एनिमेशन को, तो ये रिटर्न करेगा उसको। तो जैसे ये रिटर्न करता है तो हम बेसिकली राइव फाइल डॉट इम्पोर्ट करके इस डाटा को ले लेते हैं अपने पास। तो ये एक तरह से राइव की फाइल के अंदर इसको अभी क्योंकि इसने एज अ नॉर्मल फाइल इसको क्या किया, लोड किया है, अब हमें उस नॉर्मल फाइल को बताना है कि भाई ये राइव की फाइल है, तो राइव की फाइल के अंदर इसको हम इम्पोर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फाइल निकाल के दे देगा, जो राइव फाइल टाइप होगी, ठीक है। अब उसके अंदर हमारा बेसिकली आर्ट बोर्ड होता है। ये जो आपको टेडी नजर आ रहा है वो टेडी बेसिकली आर्ट बोर्ड एक तरह से कह लें आप उसको, ठीक है ना। ये आर्ट बोर्ड है जिसके ऊपर हम जो है वो ये डिजाइन कर रहे होते हैं। तो हमें असल उसके आर्ट बोर्ड को निकालना है। तो आर्ट बोर्ड के ऊपर जैसा से आप फोटोशॉप वगैरह में भी देखते हैं लेयर्स होती हैं और लेयर्स के थ्रू आप काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसके एडिटर में भी यही चीजें मौजूद है। तो आप आर्ट बोर्ड निकाल के फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई इस आर्ट बोर्ड के अंदर ये स्टेट पड़ी हुई है, ये स्टेट मुझे दे दो। तो बिल्कुल इसी तरह से हम पहले अब इस राइव फाइल के जो है वो आर्ट बोर्ड को निकालेंगे, तो वो एक वेरिएबल में आर्ट बोर्ड में वो भी निकाल दिया। अब जाके असल हमें काम पड़ेगा कि चूंकि हमें स्टेट को मैनेज करना है, ठीक है। तो अब हमें स्टेट को मैनेज करना है, तो हम स्टेट मशीन कंट्रोलर को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे हमारे पास। और स्टेट मशीन कंट्रोलर को इनिशियलाइज करवाने के साथ हमें अगर पहले से पता है, क्योंकि हमारी एनिमेशन है, हमें पता है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। जिस तरह से अभी मैंने आपको वहां पे दिखाया था कि इसके डिफरेंट जो है वो ट्रिगर्स और इनपुट्स हैं बूल की शक्ल में या इंटीजर की शक्ल में, तो उन सब के आप यहाँ पे वेरिएबल्स बना लें। अब SMI ट्रिगर मतलब स्टेट मैनेजर इनपुट, स्टेट मैनेजर इनपुट ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब वो मैंने सिर्फ बटन क्लिक किया था और सक्सेस और फेल का एनिमेशन परफॉर्म हो गई थी। लेकिन बाकी केसेस में, बूल के केसेस में मुझे टर्न ऑफ ऑन करना पड़ा था, ठीक है। और नंबर के केसेस में मुझे नंबर इनपुट करना पड़ा था। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो SMI मतलब स्टेट मैनेजर इनपुट। अब ट्रिगर है तो आप ट्रिगर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, बूल है तो बूल टाइप का बनाएंगे, और नंबर है तो नंबर टाइप का बनाएंगे। तो मैंने आप देखे जितने वहां पे इनपुट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे बना लिए कि सक्सेस का ट्रिगर, फेल का ट्रिगर, इस हैंड्स अप का बूल और इस चेकिंग का बूल, और जो है वो नम लुक का बूल, ठीक है। तो जितने भी वहां पे थे आप आपको एनिमेशन जिस वक्त आप डाउनलोड करेंगे आपको पता होगा क्या क्या इनपुट्स थे, आप वो यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं ताकि हम उनकी स्टेट्स को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, और ये स्टेट मशीन कंट्रोल हमने बना लिया, क्योंकि हम अब इसके अंदर जो है वो हमने जो फाइल डाउनलोड की हुई है, जिसको हमने जिसका आर्ट बोर्ड एक्सेस किया हुआ है, तो उस आर्ट बोर्ड को हम जो है वो, क्योंकि स्टेट उसके हमें कंट्रोल करने हैं, तो हम स्टेट मशीन कंट्रोलर को पास कर देंगे ताकि जो है वो ऑटोमेटिकली फिर उसके स्टेट उसके वो लिसन करना शुरू कर दे और उसके साथ वो जो है वो कंट्रोल करना उन्हें शुरू कर दे। तो यहाँ पे मैं डॉट फ्रॉम आर्ट बोर्ड के थ्रू आर्ट बोर्ड यहाँ पे एम्बेड करूंगा, और इसके अंदर लॉग इन मशीन इसका जो है वो स्टेट मशीन का नाम है, ठीक है ना। वो आपको वो भी अपनी के साथ मिल जाएगा। अच्छा जी, अब जो है वो हम देखेंगे कि भाई स्टेट मशीन अगर नल नहीं है, कि उसमें प्रॉपर असाइनमेंट हो गई है आर्ट बोर्ड की, तो फिर हम ये चीजें परफॉर्म करेंगे कि हम जो है वो आर्ट बोर्ड के अंदर जो है वो इस कंट्रोलर को असाइन करते हैं कि भाई ये कंट्रोलर आपका है जो आपको कंट्रोल कर सकता है किसी भी वक्त, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी स्टेट्स को देख सकते हैं कि भाई इसकी क्या क्या स्टेट्स। अब देखें यहाँ पे जो है ना वो आप इसकी, अगर आपको नहीं भी पता ना कि इसकी क्या क्या स्टेट्स हैं, तो आप जो है ना वो स्टेट्स और उनके जो भी टाइप्स हैं वो जो है ना प्रिंट भी करवा सकते हैं। आप जो है ना वो स्टेट मशीन कंट्रोलर के अंदर इनपुट्स की एक लिस्ट होती है, आप उस इनपुट की लिस्ट को जो है ना वो एक्सेस कर लें, और एक्सेस करके आप उसको प्रिंट करवा लें, तो ये आपको बता देगा कि हाँ इसके पास कौन कौन सी इनपुट्स मौजूद है। अब जैसे मैंने ये प्रिंट की लाइन यहाँ पे लिख दी है और मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, तो वो जैसे इसको लिसन करेगा तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ जाएंगी आपको कि कौन कौन सी जो है वो इनपुट्स ये एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखें यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया कि भाई सबसे पहले SMI बूल है जो कि जो है ना वो आपका इज चेकिंग है। अब देखें ये जो नेम है और एंड है ये तो मेरा है, तो इसके बीच में जो चीज है वो आप देख सकते हैं कि वो असल की का नाम है, ठीक है। इसी तरह से SMI नंबर है, नम लुक इस SMI बूल है, इज हैंड्स अप, SMI ट्रिगर है। तो जो जो इसके इनपुट ये एक्सेप्ट कर पाएगा ना, जिन जिन की स्टेट से मैनेज कर पाएगा, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके लिस्ट ऑफ इनपुट्स के अंदर निकाल सकते हैं और फिर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लाइक फिर उसके बाद मैंने इसी इनपुट्स को फॉर ईच के थ्रू चलाया और मैंने चेक किया कि अगर ट्रिगर सक्सेस है तो आप जो सक्सेस ट्रिगर का कोई वेरिएबल बनाया उसको असाइन कर दो, अगर आप ट्रिगर फेल है तो फेल वाले वेरिएबल को असाइन कर दो, अगर हैंड्स अप है तो हैंड्स वाले को असाइन कर दो। तो इस तरह के आप इनके असाइनमेंट कर सकते हैं ताकि
ताकि कल को आप इसको इजिली कॉल कर सकें। अब क्या है, सिंपल एट द एंड जो है ना वो ये असाइनमेंट करने के बाद हमने जो टैटी आर्ट बोर्ड का ऊपर वेरिएबल बनाया था उसको भी ये वाला आर्ट बोर्ड असाइन कर दिया। अब ये देखें डिफरेंट मेथड्स बनाए उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए। अब देखें मैंने बोला हैंड्स ऑन दी आईज अगर करना है तो मैंने सिंपल इज हैंड्स अप की वैल्यू को चेंज कर दिया तो चेंज ट्रू। अगर इसको फॉल्स करेंगे तो हाथ नीचे कर लेगा, ट्रू करेंगे तो हाथ ऊपर कर लेगा। इसी तरह से जो है ना वो अब हमें उसको टेक्स्ट फील्ड के ऊपर उसके आईबॉल्स को घुमाना है तो मैंने क्या किया कि अगर हैंड्स ऊपर है तो जब हाथ अगर रखे हुए होंगे आइस पे तो आइस नजर कैसे आएंगे, ठीक है। तो हाथ पहले नीचे करवा दो अगर ऊपर है तो, और उसके बाद इस चेकिंग को ट्रू करना है क्योंकि इस चेकिंग का मतलब है कि वो फिर अपनी आइस को फोकस करे टेक्स्ट फील्ड की तरफ। अगर ये फॉल्स होगा तो वो आप नंबर भले जितना इंक्रीज कर लें वो फोकस नहीं करेगा। तो इसको पहले ट्रू किया और फिर मैंने जीरो से काउंटिंग शुरू कर दी कि भाई अब जीरो से जैसे ही जीरो वैल्यू इसको मिलेगी वो कहेगा अब मुझे देखना शुरू करना है, और फिर ऑटोमेटिकली वो क्या होगा इंक्रीज होता रहेगा। तो आप इंक्रीज होने के लिए आप देखेंगे मैंने जो है ना वो इसकी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ही ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसके ऊपर जो है वो कहाँ गया, ओके, ऑन चेंज मूव आई बॉल्स का मेथड बना दिया जिसके अंदर वैल्यू जारी होती है। बेसिकली वो वैल्यू जो उसके अंदर जारी है और उसकी लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी, मैं एक नाम लिखता जा रहा हूँ उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है तो वो उसी तरह से आई बॉल्स को इधर उधर घुमाता रहेगा। देन जाके लॉगिन के फंक्शन के अंदर मैंने जिस तरह से बताया, अब मैंने इसको देखें आईडी और वो पास किया हुआ है मैंने, मतलब ईमेल और पासवर्ड की अगर ईमेल एडमिन एडमिन है तो आप सक्सेस फायर करो, अगर कुछ और है तो फिर आप फेल। अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा था इसने जो है वो मैंने रैंडम स्ट्रिंग लिखा था तो इसने जो है वो उसको फेल कर दिया था, ठीक है। तो अब इसको जो है वो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करते ही अब मैंने एडमिन एडमिन लिखा है तो लेट्स सी के जो है वो ये खुश होता है या नहीं होता। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि ये खुश होता है या नहीं होता। तो या ये खुश हो गया क्योंकि एडमिन एडमिन हमने लिख दिया है। तो इस तरह से आप जो है ना वो अब देखें ट्रिगर के अंदर जिस तरह हमें अगर हम कोई बूल या इंटीजर हमारे पास होता है तो हम उसके अंदर चेंज का मेथड यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ट्रिगर है कोई तो उसके अंदर हम फायर का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी एनिमेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और देखें कितनी मजे की एनिमेशन है, और आप इसको जो है वो किसी भी वक्त जो है वो करेंगे सामने क्लाइंट भी खुश हो जाएगा और आपके एक एनिमेटेड बोरिंग स्टफ बोरिंग यूआई नहीं रहेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ये कोड अपना गिटहब के ऊपर डाल दूंगा और गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इस कोड को भी एनालाइज कर सकते हैं और आप खुद से लाइव एनिमेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।